आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 शेयर एंड डिविडेंड आईसीएसई पीवाईक्यूज। आईसीएसई क्लास 10th पीवाईक्यूज क्वेश्चंस। इसमें तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला रहेगा टोटल फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स का, आपको फेस वैल्यू मिल जाएगी टोटल। और मनी इन्वेस्टमेंट पता चलता है अगर एक शेयर में आपने कितना पैसा डाला है और मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा आपको क्या, मनी इन्वेस्टमेंट। और जब आपने शेयर जो है मार्केट से परचेज किया हो या फिर कंपनी से परचेज किया हो, जब आपने कंपनी से परचेज किया है तो नंबर ऑफ शेयर बनते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन फेस वैल्यू से। और अगर आपने मार्केट से परचेज किया है तो नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से भी निकाले जा सकते हैं, एनुअल इनकम में इनकम ऑन वन शेयर का डिवाइड कर देंगे। एनुअल इनकम के अंदर इनकम ऑन वन शेयर का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। अब एनुअल इनकम को हम डिवाइडेंड भी बोल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ज्यादातर डिवाइडेंड लिखा हुआ मिलता है, एनुअल इनकम कम मिलता है। तो एनुअल इनकम या फिर डिवाइडेंड इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट परचेज इनटू फेस वैल्यू। और यहाँ पर तुम्हारे पास रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है एनुअल इनकम इनटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा आपको, कितने परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है। और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, तो प्रॉफिट निकलता है टोटल इनकम इनटू 100 अपॉन मनी इन्वेस्टमेंट। और सेल प्रोसीड होता है आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। इस क्वेश्चन में पहले वाले में आईसीएसई सैंपल 2020 के में ये गिवन है कि मिस्टर शर्मा को डिवाइडेंड हुआ है या फिर उसको जो फायदा हुआ है, एनुअल इनकम हुई है, वो 900 रुपये की हुई है। इसमें इसकी जो फेस वैल्यू है एक शेयर की वो 50 रुपये है, और जो मार्केट वैल्यू है जो जितने में वो बेच रहा है उसी मार्केट को, वो है 80 रुपये। हमने इसमें मान लिया कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने एन है आपके, और हमारा फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रिटर्न इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू हो जाता है डिवाइडेंड। तो यहाँ से हम निकालते हैं फटाफट से, पहले आपकी एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है। एन एज इट इज लिख दिया हमने, फेस वैल्यू हमारे पास दी हुई है 50 रुपये, और आपके पास रेट दे रखा है इस क्वेश्चन में 20% का। क्वेश्चन में गिवन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रेट है आपके पास 20% का, और डिवाइडेड हुआ है उसे 900 रुपये का, यानी कि 900। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं 900, ये आपका डिवाइड में है, इस साइड आते ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 अपॉन 20 इंटू 50। आप जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल करते हैं, 5 2 10 से जीरो कैंसिल हो जाएगा 90 आपके हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम इसमें निकाल रहे हैं अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने 90 है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 80 रुपये है। इस हिसाब से उसने कितना पैसा दिया उसको, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर आपके पास 90 है और मार्केट वैल्यू 80 है, तो उसका पैसा हो जाएगा आपका 00972 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन में रिटर्न निकालना है या फिर प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला हमारे पास डिवाइडेंड इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट। डिवाइडेंड था हमारे पास 900 रुपीज का, 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे पास 7200 का। ये 20 से 20 कैंसिल, 9 72, 4 2 8, 25 टाइम्स सॉल्व कर देंगे, 12.5% प्रॉफिट का हो गया। अगला क्वेश्चन है आईसीएसई 2018 का, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट एक मैन ने किया है 22,500 का। एक शेयर की कीमत 50 रुपये, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट मिला है। इसके बाद हम निकालना चाहते हैं डिस्काउंट देने के बाद एक शेयर की कीमत कितनी रह जाती है, 50 50 माइनस 50 का 10%, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 रुपीज कम हो जाएंगे 45। यानी कि नाउ आपके पास एक शेयर की जो कीमत है वो डिस्काउंट के बाद 45 रुपीज की रह जाती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, पहले क्वेश्चन का यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे आपके 22,500, यानी कि इन्वेस्टमेंट में आप डिवाइड कर देंगे एक शेयर की वैल्यू का। फॉर्मूले में पहले ही लिखा चुका हूँ सारे के सारे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 0 0, 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, 500 शेयर्स। अब सेकंड वाले पार्ट में आपको एनुअल डिवाइडेंड निकालना है। इसका एनुअल डिवाइडेंड कितना होने वाला है, फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही है, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट इनटू फेस वैल्यू, और जो शेयर की प्राइस थी वही क्या आपकी फेस वैल्यू है, यानी कि 50 रुपये है। आपको एनुअल डिवाइडेंड निकालना है, इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 500 और रेट परसेंट आपके पास दिया हुआ है इसका पहले से ही 12% का, और इसकी फेस वैल्यू आपके पास पहले से ही
कितने की है, 50 रुपये की। ये कैंसिल कर सकते हैं हम इसमें, ये हो जाएगा 12 5 60, 500 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30, 3000 रुपीज़ का उसका डिवाइडेड हो। इसके अगले पार्ट में आपसे पूछा गया रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, और रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा डिवाइडेड इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट से, और डिवाइडेड अभी भी हमने निकाला 3000 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट पहले लिख चुके हम, कितने का है इन्वेस्टमेंट, 22,500 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे आप कट कर सकते हैं और वैल्यू मिलेगी आपको 13% की। आईसीएसई क्वेश्चन नंबर थर्ड, आईसीएसई 2017 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब इसमें आपके पास फेस वैल्यू दे रखी है आपके पास शेयर की 50 रुपये, मार्केट वैल्यू दे रखी है 60 रुपये, जो इनकम या फिर डिविडेंड है वो 450 रुपये का है, और रेट ऑफ डिविडेंड इसमें दे रखी है 10% की, और आपसे पूछा प्रॉफिट या फिर रिटर्न कितना होगा उसको। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं आपका नंबर ऑफ शेयर, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितनी बनने वाली है, या एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिलने वाला है उसे। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो क्योंकि एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 50 रुपये है और रेट है उसका 10% का, तो डिविडेंड कितना मिला, 50 का 10%, और 50 का 10% हो जाएगा आपका 5 रुपये, 5 रुपीज़ उसे डिविडेंड मिल गया एक शेयर पर। तो नंबर ऑफ शेयर उसने कितने खरीद लिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीद सकता है, टोटल डिविडेंड 450 रुपये है, एक शेयर पे फायदा हुआ उसे 5 रुपये का, इट मीन्स उसने 90 शेयर्स वो खरीद सकता है। 90 शेयर्स वो खरीदेगा तो कितने पैसे खरीद सकता है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा उसे, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 90 इंटू एक शेयर की कीमत तुम्हारे पास कितनी थी, 60 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 60 रुपीज़ एक शेयर की, तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया उसका, 0096 54, इन्वेस्टमेंट हो गया 54 का। प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू डिवाइडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 45, 9 6 54, और कट कर देंगे 25.3%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आईसीएसई 2016, और इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ आपके पास 26,400 रुपये, 26,400 रुपीज़ का, और रेट ऑफ डिविडेंड है आपके पास 12% का, और एक शेयर की जो कीमत है वो है आपकी 25 रुपये की, और ये कंपनी से खरीदा हुआ है, और इसमें डिविडेंड मिलता है 24,475 रुपीज़ का। अब इसमें हम निकालते हैं कि एक शेयर को से प्रॉफिट कितने का हो गया, तो यहाँ निकालते हैं डिवाइडेंड ऑन वन शेयर, डिवाइडेंड ऑन वन शेयर, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ रेट ऑफ डिविडेंड है 12% का और उसकी फेस वैल्यू 25 रुपीज़ का, तो हम डिविडेंड निकालेंगे, एक शेयर का कितना हो जाएगा 25 का 12% अपॉन 100, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, इट मीन्स एक शेयर की जो कीमत है वो हो चुकी है आपकी 3 रुपये, वो अपना डिविडेंड ले चुका है इतने रुपए का, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे उसके, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू डिवाइडेंड टोटल वाला, टोटल डिवाइडेंड टोटल अपॉन एक शेयर का डिवाइडेंड, यानी कि डिवाइडेंड ऑफ वन शेयर। अब यहां से डिवाइडेंड है आपके पास 2475 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, 3 8 24, 3 2 6, 3 15, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया इसके अंदर कि उसको प्रॉफिट कितने का होने वाला है, मार्केट वैल्यू कितनी है आपके पास ईच शेयर की, तो मार्केट वैल्यू बनती है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन रहेगी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट है आपके पास 26,400 का और नंबर ऑफ शेयर्स है आपके पास 825 और इसको सॉल्व करने का वैल्यू मिलती है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आईसीएसई 2014 का। इसमें आपके पास एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू देखिए 50 रुपए की, रेट ऑफ डिविडेंड देखा इसमें 15% का और टोटल डिविडेंड अमाउंट है इसमें 600। इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे,
और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक शेयर पर डिवाइडेंड कितना बनने वाला है। तो डिवाइडेंड निकलेगा, डिवाइडेंड ऑन ईच शेयर, डिवाइडेंड ऑन ईच शेयर बन जाएगा आपका 15% है। एक शेयर की कीमत हमें पहले से ही पता है, डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, इसको कैंसिल कर देंगे 7.5। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट में पूछा था नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स तो तब पता चलेगी आपको, एक की कीमत हमें पता ही है, टोटल डिवाइडेंड है हमारे पास, टोटल डिवाइडेंड में आप डिवाइड कर देंगे एक शेयर का, पॉइंट हटा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, इसको कट मार देंगे 80। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें नेक्स्ट पार्ट में निकालना है हमें कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी। तो प्रीमियम दे रखा है पहले से, एक शेयर का प्रीमियम कितना है, प्रीमियम दे रखा है 20% का। एक शेयर की कीमत है 50 रुपये, प्रीमियम लग गया 20% का। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो 50 में 50 का 20% और लग गया, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 10 रुपीज़, यानी 50 + 10 विच मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू होगी 60 रुपीज़ की। तो अब इसका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट वो हो जाएगा हमारा, जो मार्केट वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर में। मार्केट वैल्यू आपके पास है 60 रुपीज़ की, नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास 80 रुपीज़ के। सॉल्व होने के बाद 8 6 से 48 रुपीज़। अब इसमें निकालते हैं हम रेट ऑफ डिवाइडेंड, रेट ऑफ डिवाइडेंड और इन्वेस्टमेंट, यानी कि फायदे ही फायदे कितने होने वाले हैं। तो आपका डिवाइडेंड है, टोटल डिवाइडेंड अमाउंट 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4800, दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 6 से 8 टाइम्स विच मीन्स 800 अपॉन 8, 4 से कट कर देंगे 25/2, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 12.5%। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आईसीएसई 2012 में आपके पास इन्वेस्टेड अमाउंट इसका दिया हुआ है पहले से, इन्वेस्टेड अमाउंट क्वेश्चन का गिवन है 9600 रुपीज़ का, और इसके अंदर जो फेस वैल्यू है क्वेश्चन में वो गिवन है आपकी 100 रुपये की, और जो मार्केट वैल्यू है वो गिवन है आपके पास 80 रुपीज़ का। अब इसमें पहले वाले में पूछा आपसे बात नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाती है आपके पास, मार्केट वैल्यू पहले से है ही, वो तो फेस वैल्यू है 9600, मार्केट वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिए इसके अंदर, तो 12 8 जब 96, तो 120 आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। सेकंड वाले पार्ट में इससे पूछा गया डिवाइडेंड कितना होगा इसका, तो डिवाइडेंड हो जाएगा आपके पास एन आर इंटू फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके पास 120, रेट परसेंट आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही 18% का, इंटू फेस वैल्यू गिवन है आपके पास पहले से कितनी है 100 रुपीज़ की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 02160, ये हो जाएगा आपके पास टोटल डिवाइडेंड। इसके थर्ड पार्ट में इससे पूछा गया रिटर्न कितना होगा, और रिटर्न का फॉर्मूला होता है आपके पास डिवाइडेड इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ जाएगी आपकी 22.5%। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है आईसीएसई 2011 का क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका, इन्वेस्टेड अमाउंट गिवन है 52,000 रुपीज़ का। इसमें जो फेस वैल्यू है एक शेयर की वो है 100 रुपये की, डिस्काउंट कर दिया गया है इस पर 20 रुपये का, तो मार्केट वैल्यू रह जाएगी इसकी 100 में से 20 कम कर दीजिए 80 रुपीज़ की। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इसका नंबर डिवाइडेंड पूछा गया, पहले हम निकाले थे इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके 52,000 डिवाइडेड बाई 80, 2 से कट कर देते, 2 2 4, 2 6 12, 0 0, 2 4 8, 4 6 24, 4 5 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 650, और इसमें डिवाइडेंड हो जाएगा आपका डिवाइडेंड का रेट परसेंट दे रखा है पहले से, और ये नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे और मार्केट वैल्यू,
सॉरी फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है पहले से आपके पास 650, रेट है इसमें क्वेश्चन में 8% और फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपये, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 5200 रुपये का डिवाइडेड। अब इसमें आपके पास पूछा गया तीसरे वाले में कि उसको प्रॉफिट कितना होने वाला है, उससे पहले उसने बताया कि 20 रुपये का उसने क्या कर दिया है, प्रीमियम 20% का प्रीमियम भर दिया, तो 20 रुपये का हो गया प्रीमियम। तो अब जो उसकी फेस वैल्यू जो 100 रुपये थी, अब जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपये बढ़ जाएगी, तो पहले 100 थी फिर 20 रुपये और बढ़ गई, यानी कि 120 रुपये हो गई, 120 हो गई, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 650 रुपये। तो अब जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसका पैसा जा रहा है, वो कितना हो जाएगा, उसका पैसा कितना लग जाएगा उसे, कितना मिल जाएगा उसे एक तरीके से, वो हो जाएगा तुम्हारे पास 650 रुपये इंटू 120 प्लस डिवाइडेड में मिल चुका है उसे 5200 रुपये का, इतना उसे एनुअल फायदा हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 0 एक और 0 12 पंजे 60 6 5 6 75 6 78 प्लस 5200 रुपये जोड़ देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 0 2 8 5 3 7 और 8, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, अब ये तो आपके पास एनुअल इनकम हो गई, इन्वेस्टमेंट इतना दे चुका है वो, तो 83200 में से आप 52,000 को माइनस कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 002 और 1 और 3 रुपीज फाइनल प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास जो फेस वैल्यू दे रखी है ICSE 2009 क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फेस वैल्यू एक शेयर की आपकी 100 रुपये की, इसमें उसने प्रीमियम लगा दिया 20% का प्रीमियम, और प्रीमियम है आपका 20%। जब हम 100 रुपीज़ का 20% निकालते हैं तो नॉर्मली भी कोई बता सकता है कि 20 ही आएगा, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 100 प्लस 20 यानी कि 120 रुपीज़ हो चुकी है। अब उसका जो इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है वो 36,000 का है, इन्वेस्टमेंट 36,000 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 36,000 डिवाइडेड बाई 120, सॉल्व करने के बाद हो जाएंगे आपके पास 300 शेयर, स्टॉप करें, डिवाइडेड ऑन ईच शेयर, डिवाइडेड ऑन ईच शेयर, शेयर की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपये है और डिवाइड जो है वो उसका 15% है, तो 15% जब हम निकालेंगे इसका तो वो हो जाएगा 15 रुपये का। नंबर ऑफ शेयर उसने कर लिए 300, तो टोटल इनकम कितना कर लेगा वो, डिवाइडेड कितना हो जाएगा उसका, टोटल डिवाइडेड हो जाएगा उसका 300 इंटू 15 विच मीन्स हो जाएगा उसके 15 3 जा 45 रुपीज़, 4500 रुपीज़ का उसका डिवाइडेंड हो गया। तो रेट परसेंट जो कि तीसरा पार्ट है इसका कि उसने कितना फायदा कर लिया, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपके पास डिवाइडेंड आ ही चुका है इंटू 100 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 36,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, काट दीजिए 12.5% का। इसी चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।